नेटफ्लिक्स पे एक जबरदस्त थ्रिलर सीरीज आई है। क्या सुना आपने इसका नाम? मैं बात कर रही हूँ व्हेन द फोन रिंग्स की। कैसी है सीरीज और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूँ डॉली। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये स्टोरी है बिग सायोन की, जो एक प्रेस्टिजियस पॉलिटिकल फैमिली से है और वो कोरिया का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल स्पोक्समैन है, जिसका बैकग्राउंड और आइडेंटिटी पूरी तरीके से पब्लिक नहीं की गई है। उसका काम है वॉर करस्पॉन्डेंट, होस्टेज नेगोशिएटर और अनाउंसर का, जो प्रेसिडेंट के लिए काम करता है। अब क्योंकि वो यंगेस्ट स्पोक्समैन है, ऊपर से बहुत ही ज्यादा हैंडसम, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहता है हमेशा। और अपनी जॉब प्रोफाइल की वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखता है। उसकी शादी 3 साल पहले होंग हुई से हुई थी, जो एक फेमस मीडिया कंपनी की सेकेंड डॉटर है। सब कुछ तो कितना नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं। दरअसल होंग हुई जो म्यूट है, वो बोल नहीं सकती और एक न्यूज चैनल पे साइन लैंग्वेज अनाउंसर है। एक दिन सायोन नेशनल अफेयर हैंडल कर रहा होता है और इसी बीच उसके पास एक प्रैंक कॉल आती है जो फॉरेन से आती है, जिसमें उसे धमकी मिलती है कि वो उसकी वाइफ को मार देगा। दरअसल होंग हुई अपनी जॉब से वापसी के टाइम पे किडनैप हो जाती है और जो किडनैपर होता है वो पूरी तरीके से उसके फोन को, उसके नेविगेशन को और उसकी कार को कंट्रोल करता है, तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है। ये कॉल सुन के बेक सायोन पहले अपने घर पे कॉल करता है, फिर हुई की मदर को कॉल करके पूछता है कि हुई कहाँ है। तो इस पे हुई की मदर उससे झूठ बोल देती है और बोलती है कि वो उसके साथ ही है और डिनर करके जाएगी घर वापस। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और जब दोबारा से वो प्रैंक कॉल आती है तो वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरी वाइफ कौन है, और अगर तुम उसे मारना ही चाहते हो तो मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बार बार मुझे कॉल मत करो, और जब मार देना तब मुझे बताना और उसकी लाश मुझे जरूर भिजवा देना। सायोन का ये रिप्लाई सुन के वो किडनैपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नॉन स्टॉप स्टैब करना शुरू कर देता है, जिससे हुई की गर्दन में काफी चोटें आ जाती हैं। बट वो बिल्कुल भी अपोज नहीं करती, क्योंकि उसने उस किडनैपर और अपने हस्बैंड की बात सुन ली होती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं सायोन उसे बोल तो देता है, लेकिन उसकी गट फीलिंग कुछ और ही बोल रही होती है। उसे डर लग रहा होता है, तो वो सीधे अपने घर जाता है और वहां पे हुई को देख के उसकी जान में जान आती है। घर पे हुई डिनर कर रही होती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम ने तो बोला था कि तुम डिनर करके आओगी, क्या हुआ, तुमने डिनर नहीं किया? और इस पे हुई कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए कोई जवाब नहीं देती है और वो उसे नेक्स्ट डे अपने साथ एक मीटिंग में चलने के लिए बोलता है, नॉट एज ए वाइफ बट एज ए इंटरप्रेटर। इसके बाद वो अपने टीम से उस प्रैंक कॉल को पता करने के लिए बोलती, क्योंकि उसे इससे बैड वाइब्स आ रही हैं। वहीं नेक्स्ट डे मीटिंग के दौरान हुई काफी गुस्से में होती है, तो वो साइन लैंग्वेज में उसे बहुत बुरा भला बोलती है। अब क्योंकि सायोन को साइन लैंग्वेज तो आती नहीं, सो वो समझ तो नहीं पाता कि वो क्या बोल रही है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ गया कि ये मुझे अच्छा तो नहीं बोल रही है, और हुई घर जाने की बात कहती है और वहां से निकल जाती। उसके जाने के बाद सायोन के पास फिर से उसी नंबर से वो प्रैंक कॉल आती है और इस बार वो किडनैपर डिटेल में एक एक चीज बताता है कि उसने कैसे उसकी वाइफ को किडनैप किया और कहाँ कहाँ चोट दी, जिससे सायोन ये सारी डिटेल्स सुन के शॉक में चला जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे उसकी डिमांड्स पूछता है। तो वो किडनैपर कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इतना बोलता है कि अपनी वाइफ को छोड़ दो, अदरवाइज वो उसके सारे सीक्रेट्स पब्लिक कर देगा। ये किडनैपर कौन है जिसे इतना सब कुछ पता है डिटेल में? क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि सायोन की रियल वाइफ कौन है। जब वो डिटेल में हुई की सारी बातें बताता है, उसकी असली पहचान बताता है और उसकी फैमिली अफेयर्स को बताता है, तो सायोन बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये बातें इसे कैसे पता चली, क्योंकि ये बातें सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली, हुई को और एक पर्सन और है जिसे पता है। दरअसल बेक सायोन की शादी हुई की बड़ी सिस्टर से फिक्स होती है, लेकिन शादी से एक दिन पहले वो भाग जाती है और अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में वो उसकी छोटी बहन हुई से शादी कर लेता है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, जिसके टर्म्स कुछ ऐसे होते हैं कि ये मैरिज डिटेल्स सिर्फ इन्हीं दोनों फैमिली में रहेंगी और वाइफ चाह के भी हस्बैंड से डिवोर्स नहीं ले सकती। वो पब्लिकली अपनी पहचान डिस्क्लोज नहीं कर सकती और किसी को भी नहीं बता सकती कि वो सायोन की वाइफ है। वो बस एक सब्स्टिट्यूट है जिसे लाइफ टाइम घोस्ट की तरह रहना है सायोन के साथ। पिछले 3 साल की मैरिज में ये दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं एक ही घर में। इन दोनों में कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं होती है, क्योंकि ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसमें दोनों ही पार्टी को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं। और इस प्रैंक कॉल के बाद चीजें आउट ऑफ द ट्रैक जाने लगती हैं। जरूरत से ज्यादा किडनैपर की नॉलेज सायोन की लाइफ का सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सायोन अचानक से हुई के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो जाता है और वो सीधा हुई के पास जाके उससे पूछता है, तो वो बताती है कि हाँ, उसे किडनैप किया गया था और उसे मारने की कोशिश भी की गई थी। इस इंसिडेंट को जानने के बाद वो हुई की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर देता है। वहीं इलेक्शंस आने वाले हैं, सो सायोन की जो मदर होती हैं वो हुई से उसकी जॉब को छोड़ने के लिए बोलती है। वो नहीं चाहती कि अननेसेसरी का कोई फ्यूचर में ड्रामा हो, बट वो अपनी जॉब के लिए सायोन से बोलती है कि वो जॉब करना चाहती है। वहीं नेक्स्ट डे कोर्ट में इंटरप्रिटेशन के बाद हुई फिर
से गायब हो जाती है, जिससे वहाँ पे क्योर स्टार्ट हो जाता है और काफी ढूंढने के बाद पता चलता है कि वो एक अननोन पर्सन से बात कर रही होती है। इसकी सारी डिटेल्स वहाँ की जो सिक्योरिटी टीम होती है वो सायोन को भेजती है। इवन वो उनकी पिक्चर्स भी क्लिक करके सायोन को भेजते हैं, जिसमें हुई और वो अननोन पर्सन बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहे होते, और हुई की इतनी ब्राइट स्माइल देख के सायोन को बहुत अजीब लगता है। फिर तुरंत वो अपनी टीम से अपने ही ऑफिस में एक जॉब क्रिएट करने के लिए बोलता है। ये जॉब हुई के लिए होती है। इन सब के बीच में वो सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि ये प्रैंक कॉल जो आ रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि हुई कर रही होती है, और हुई म्यूट नहीं है, वो बोल सकती है। दरअसल जिस दिन वो किडनैप होती है तो वो किडनैपर और अपने हस्बैंड की बातें सुन लेती है, और सायोन की बातें सुन के उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी कार को ओवर स्पीड कर देती है, जिसकी वजह से उसकी कार स्लिप हो जाती है और मौका मिलते ही वो किडनैपर भाग जाता है। बट उसका फोन वहीं छूट जाता है। जब उस किडनैपर का फोन हुई के हाथ में आता है तो वो उस प्रैंक कॉल को कंटिन्यू करती है, चीजें अपने फेवर में करने के लिए, क्योंकि वो इस मैरिज में फोर्सफुली लाई गई है और वो सायोन से छुटकारा चाहती है। एक प्रैंक कॉल जो सायोन और हुई की पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है, इसमें नए नए एंगल्स ऐड होते जा रहे हैं, जो सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती चली जा रही है। टोटल 12 एपिसोड की ये थ्रिलर रोमांस जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आपने इसे चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।